प्यारे साथियों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 2020 पर। आज हम लोग रीजनिंग में पार्ट 4 देखने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 3 बना चुके हैं, वह सारा वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। प्यारे साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे 20 प्रश्न लेके आ चुका हूँ और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा यहाँ पे। आगामी आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो मान लीजिए कि ये आपका वीडियो यहाँ पे रामबाण होने वाले हैं, क्योंकि आप जो भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रतिदिन आपको रीजनिंग का सेट की व्यवस्था की गई है प्यारे साथियों। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाले आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। प्यारे साथियों, अगर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आए तो पहले प्रश्न को रोकिएगा, उसके बाद आपको बनाना है, उसके बाद उसका आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। यह वीडियो मेरा 4 नंबर वीडियो है और ये आपका चैनल लेटेस्ट ही न्यू चैनल है आपके लिए, तो आप मेरे सपोर्ट कीजिए और मैं भी आपके लिए मेहनत करूँगा। तो आज का हमारा प्रश्न का टाइप होगा जैसे कि ईरान है, तेहरान है और फ्रांस है, इस तीनों आपस में क्या संबंध होगा, हमको वेन डायग्राम से समझेंगे। स्याही का संबंध कलम से है तो रक्त का संबंध किससे होगा, आपको इस तरह का भी प्रश्न को हम लोग समझेंगे। ये एक सीरीज है, सीरीज को भी बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। सारे के सारे आसान तरीक़ा से बनाने की कोशिश करेंगे और समझते हुए चलना है, ज़्यादा स्पीड नहीं, हर धीरे धीरे ही चलेंगे आप लोग को संग में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हम लोग का पहला प्रश्न है कि एक गुड भाषा में VISUAL को 221819422212 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में DETOX को किस प्रकार लिखेंगे हमको समझना होगा। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो समझिएगा, ABCDEFGHI इसी तरह से हम लोग चलेंगे Z तक, ठीक है। तो A कितने पहले से पहले 1 में, 2 B कितने पर 2 पर आता है, C कितने पर 3 पे, D 4 पे, ये 5 पर, ये 6 पर, ये 7 पे, ये 8 पर, ये 9 पर, इसी तरह आगे चलेगा, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लिखा हुआ प्रश्न में VISUAL, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, V का मान जो इस तरह से होगा 1 2 3, तो V का मान होता है आपका 22 नंबर पे। कितने नंबर पे होता है? 22 नंबर पे। I कितने नंबर पे हुआ? देखिए 9 नंबर पे है, तो I हो गया 9 नंबर पे। S कितने नंबर पर होता है? तो आपका 19 नंबर पे होता है। U आपका 21 नंबर पे होता है। एक आपका 1 नंबर पे होता है। L आपका होता है 12 नंबर पे, ठीक है, 12 नंबर पे। अब देखिए, यही नंबर क्या आपका लिखा हुआ है, क्या यही नंबर 22, अच्छा ये 22 9 19 इक्कीस, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ? 22 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 18 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 18 लिखा हुआ है, ठीक है। 22 के बाद 18 लिखा है, तो दिमाग जरा सा लगाना हम लोग का क्या करना है, दिमाग लगाइए। आई का मान 9 लिखना ही लिखा है, इसका दुगना लिख दिया 18, लिखा है कि नहीं, दुगना 18 लिखा है, ठीक है। अब देखिए एस का मान 19 है। अब यहाँ देखिए यू का मान 21 है, लेकिन प्रश्न में लिख दिया है कितना, 42 लिख दिया है, दुगना कर दिया, ठीक है। उसके बाद ए का मान 1 होता है, लेकिन यहाँ लिख दिया है 2, और एल का मान 12 का 12 लिख दिया। तो हम यहाँ देखें, यहाँ देखने से हमको लगा कि सर ऐसा है कि ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर आपका 22 लिख दिया। ये वॉवेल है तो उसका दुगना कर दिया है। ये कॉन्सोनेंट है तो सेम टू सेम लिख दिया, अब वॉवेल है तो उसका दुगना कर दिया है, 42 लिख दिया। ये वॉवेल है तो इसका दुगना लिख दिया, और ये सेम टू सेम लिख दिया। इसका मतलब जो भी वॉवेल है ना, उसका वैल्यू को दुगना करके लिखना है। क्या लिखना है? दुगना करके लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, डी आपका कॉन्सोनेंट है तो डी का मान हो जाएगा 4, ई आपका वॉवेल है तो ई होता है 5, और 5 दूनी 10 लिखा जाएगा। टी का मान होता है 20, यहाँ हो गया। वो होता है 15 नंबर पर, तो लिखेंगे 30 दुगना करके। एक्स होता है 24 नंबर पर, 24 लिखेंगे। तो 4 10 20 30 24, 4 10 20 30 24, यहाँ से हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्लियर हो गया? समझ में आया सभी को? चलिए, बहुत अच्छे प्यारे साथियों, देखो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपका सपोर्ट ही मेरे को इस तरह का वीडियो बनाने का मनोबल करता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट सवाल कहता है प्रश्न में, ए ने के से अधिक अंक प्राप्त किया। ए क्या किया है? के से अधिक अंक प्राप्त किया है, तो ए क्या होगा? के का ऊपर होगा, क्योंकि अधिक प्राप्त किया तो ऊपर लिखेंगे। पी ने जेड से कम प्राप्त किया, तो जेड से अगर पी कम प्राप्त किया तो पी होगा जेड का नीचे।
y ने z से अधिक प्राप्त किया, y क्या क्या z से अधिक प्राप्त किया तो ऊपर बैठा देंगे। y ने z से अधिक पर k से कम, y जो व्यक्ति है z से तो ज़्यादा लाया लेकिन k से कम लाया, तो k से कम लाया तो k का नीचे बैठेगा और k का ऊपर कौन बैठेगा a, तो यहाँ पर a बैठा दो। ठीक है, हो गया क्लियर। अब प्रश्न में लिखा कि इन पांचों में ठीक बीच में कौन बैठा है, तो इन पांचों के ठीक बीच में कौन बैठा है, देखो y बैठा हुआ है, तो y हमारा यहाँ पे आंसर होगा। इस तरह से सोचते हुए चलना है, बनाते हुए। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब ये रक्त, ये पहला पद, ये दूसरा पद है। ठीक है, तो दूसरा जो पद है आपका कलम, पहला पद से जिस प्रकार संबंध होगा उसी प्रकार रक्त जो है अगले लेटर से संबंध रखेगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि स्याही और कलम है, स्याही है और कलम है, तो हम कह सकते हैं सर कि जो स्याही होती है वो किस में होती है, कलम में होता है। स्याही किस में होता है, कलम में होता है। तो उसी तरह रक्त किस में होता है, रक्त आपका नस में होता है। रक्त किस में होता है, नस में। तो आपका यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम, क्या है, विषम संख्या को चुना। विषम यानी जो सबसे अलग है, सबसे अलग है उसे चुनना है। तो ऐसे प्रश्न को देखो, सबसे पहली बात तो इस तरह का प्रश्न जब भी रहेगा ना, जब लंबा लंबा रहेगा, जब किसी का स्क्वायर किसी का क्यूब अगर नहीं समझ में आए तो सभी को जोड़ दीजिएगा, सभी को जोड़ दीजिएगा। तो 4 दूनी 6 और 6 12, 12 8 कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ पे 6 दूनी 8, 8 16 दूनी 18 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे 18। यहाँ जोड़ा जाए तो 8 दूनी 10, 8 18, 18 4 22 हो गया। और यहाँ जोड़ दिया जाए तो 8 दूनी 10, 3 13 4 17 हो गया। अब यहाँ से पता चला कि सर ये इवेन नंबर है, ये क्या है, इवेन नंबर है। ये भी आपका इवेन नंबर है और ये भी आपका इवेन नंबर है और ये आपका ओड नंबर हो गया। तो सबसे अलग कौन सा हुआ, ओड नंबर वाला। तो यहाँ आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 5 नंबर कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न आ गया, यानी कि साइलोलिज्म का आ गया है। तो जब भी कुछ की बात हो ना तो डायग्राम इस तरह से बनाइएगा। ठीक है, और सभी की बात हो ना तो डायग्राम आप इस तरह से बनाइएगा। अब यहाँ लिखा कि सभी कैप्स बुक्स है, सभी कैप्स बुक है। तो इसका कहने का मतलब है जितना भी कैप्स है, सबका जो भी कैप्स है, मान लो ये कैप्स है और सभी का सभी बुक है और सभी का फिगर इस तरह से बनाने बोले हैं। ठीक है, तो बुक आपका ऊपर से चला जाएगा। बुक कहाँ चला जाएगा, आपका ऊपर से चला जाएगा। अब यहाँ लिखा कि सभी बुक्स पेन्स है, तो जितना बुक्स तो आपका ये है, ये सभी बुक्स क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा। तो पेन्स कहाँ चल जाएगा, ऊपर से चला जाएगा। अब ये मेरा फिगर बन के तैयार हो गया। अब इसमें निष्कर्ष को चेक करना है। निष्कर्ष क्या कहा है, कुछ कैप्स पेन नहीं है, पेन नहीं है। अब यहाँ पे देखो नहीं की बात हो गया, किसकी बात हो रही है, नहीं की बात हो रहा है। तो एक ट्रिक बताता हूँ, जब ये कथन में दोनों का दोनों पॉजिटिव में हो, क्या हो, दोनों का दोनों पॉजिटिव में हो, नेगेटिव ना लगा रहे, तो निष्कर्ष में जब भी नेगेटिव आएगा ना तो देखते के साथ गलत कर देना है, देखते के साथ गलत कर देना है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कुछ पेन्स कैप्स है, कुछ पेन्स कैप्स है। तो पेन्स देखो आपका इतना बड़ा है और कैप्स आपका पेन्स के अंदर ही है। तो ये वाला पार्ट जो कैप्स है ये पेन्स के अंदर ही है, तो ये पेन्स के होगा। तो कुछ पेन्स कैप्स हो गया, तो ये आपका सही हो गया है। तो निष्कर्ष 2 हमारा आंसर हो गया, जो आपका ऑप्शन 1 में है। अब इस वाले प्रश्न में देखो, लिखा हुआ प्रश्न में कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प, ये आपका क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करना है, यानी इस स्थान पे कौन सा नंबर आएगा हमको चेक करना है। तो ऐसे सवाल को आप या तो इधर से सॉल्व कर सकते हैं या तो ये इधर से सॉल्व करते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि सर यहाँ पे ये बड़ा लेटर है, ये आपका बड़ा है, ये तीनों छोटा छोटा है। तो लॉजिक हमको क्या लगेगा, इस तीनों से मिलाकर, इस तीनों में कुछ ना कुछ गुना भागा जोड़ घटाव करेंगे और 94 आ जाएगा। तो हमको सोचना कि कैसे करें। तो हम जैसे देखा यहाँ पर, तो यहाँ कहेंगे सर 9 गुने 11 कीजिए तो हो गया 99, और 99 में से 5 घटा दीजिएगा हो गया 94। अब यहाँ पर जो लॉजिक लगाएं, क्या इस लाइन में लॉजिक सेम लग रहा है क्या, तो कहिएगा सर 6 गुने 5 कीजिए 30, और में से 14 घटा दीजिए, देखिए 16 आ गया, ये वाला आ गया ना। तो जब दोनों में सेम लॉजिक लगा तो तीसरा में भी वही लॉजिक लगेगा। तो कहेंगे सर 7 गुने 9 63, और 63 में से 13 गया, आ गया 50, यानी यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 50 आएगा। इसलिए ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला को
लिप्त, लिप्त नहीं लुप्त होना चाहिए, लुप्त संख्या का चयन करना है। यानी यहाँ पे जो लुप्त संख्या यानी है गायब हो गया उसको चेक करना है। और जब भी सीरीज की बात होगा ना, जब भी सीरीज का बात होगा ना इस तरह से, तो दिमाग लगाना, पहला दूसरा दूसरा तीसरा से संबंध बना। लेकिन वहाँ यहाँ पर वो काम नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला है? तो यहाँ देखिए 23 है, यहाँ 11, यहाँ कमी हो रहा, फिर वृद्धि 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 हो रहा है। तो जो हम सोच रहे हैं ना वो नहीं यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा? तो जरा सा सोचिएगा कि 23 और 11 को जोड़ दिया जाए, 23 और 11 को जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा? 34, जो आगे में है। ठीक है, उसके बाद 11 और 34 को जोड़ दिया जाए, 11 और 34 को जोड़ेंगे तो बनेगा आपका 45, देखो 45 है। अब 45 और 34 को जोड़ेंगे तो 45 प्लस 34 जोड़ दिए तो 79 हो गया। ठीक है, तो हमें पता चला कि ये दोनों के जोड़ें तो अगला आ गया, ये दोनों के जोड़ें तो अगला आ गया, ये दोनों के जोड़ें तो अगला आ गया। तो इस बार इस दोनों को जोड़ेंगे, 45 प्लस 79 तो 9 5 14 के 4 यानी 4 1 गो में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जोड़ भी लो उतना ही आएगा, 7 4 11 1 12। आया कि नहीं आया? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए कि सर आपके लिए यहाँ स्पेशल रीजनिंग का सेट प्रैक्टिस टेट टोटल डेली का डेली 20 क्वेश्चन दिया जाएगा। और आपको समझाते हुए यहाँ पर जो आप बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का अगर रीजनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपको कोई रोक नहीं सकता है समझने से। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे। अब देखिए इस तरह का प्रश्न अगर एग्जाम में आए तो कुछ इतना बड़ा क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन को पढ़ना नहीं, डायरेक्ट यहाँ देखना है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का फिगर यही है हमारा। ठीक है, और ये है हमारा क्वेश्चन मार्क्स यानी खाली है। तो इस 4 ऑप्शन में से इस यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रख दें कि ये फिगर बन जाए पूरा ठीक से। ठीक है, ये फिगर अभी अधूरा है ना, तो कहाँ से कौन सा ये चारों में से उठा कर रख दें कि पूरा बन जाए। तो पूरा कैसे बनेगा जरा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे गोला है तो पहले तो ये गोला आएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? तो ये तो उल्टा बना हुआ फिगर, इसको छट दो। ये गोला है, ये भी गोला, ये भी, लेकिन ये जरा सा उल्टा पुल्टा लग रहा है ना देखने से, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब इस दोनों में चेक करना, दोनों फिगर सेम है, लेकिन जरा सा ध्यान देना है कि जो लाइनिया गया है, ये जो लाइन गया है यहाँ पर देखो ये बीचे से चिरा हुआ है कि नहीं चिरा हुआ? अब एकदम बीचे से नहीं चिरा हुआ, इसमें चिरा हुआ, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 9 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है। तो फिर तो वही आ गया कि ये पहला पद ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद जो है पहला से जिस प्रकार संबंध रखेगा उसी प्रकार चौथा पद तीसरा पद से संबंध रखेगा। तो यहाँ लिखा हुआ स्पर्श, यहाँ क्या लिखा हुआ? स्पर्श, यहाँ लिखा हुआ धक्का। स्पर्श के मतलब वो तो हल्के से टच कीजिए, और यहाँ हो गया धक्का दे दिया कस के। यहाँ है बोलना, बोलना मतलब धीरे से बोलना, तो यहाँ हो जाएगा चिल्लाना। क्या हो जाएगा? चिल्लाना आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर क्या लिखा है कि 2 गणितीय चिन्ह को परस्पर बदलकर नीचे दिए गए गलत समीकरण को संतुष्ट करना। ये समीकरण आपका गलत दिया हुआ है और इस 4 ऑप्शन में से पलट देना। जैसे कि इसमें आपका भागा है ना, तो यहाँ पर भागा है ना, तो भागा और गुना को आपस में चेंज कीजिएगा। तो जहाँ भागा है वहाँ गुना कर दीजिएगा और जहाँ गुना है वहाँ भागा कर देना है। ठीक है, इस तरह से सबको चेक करना कौन सा सही आएगा समीकरण आपको बताना है। तो हम डायरेक्ट 4 नंबर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे भागा, भागा को किससे चेंज कर देंगे? माइनस से। जहाँ भागा होगा वहाँ माइनस लिखेंगे और जहाँ माइनस होगा वहाँ भाग दे देंगे। तो देखिए 16 है, अब माइनस है तो माइनस की जगह क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ हो गया 24, अब गुना तो है नहीं तो गुना 2 रख दो, और फिर यहाँ आ गया भाग। अब भाग को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, और 10 लिख देंगे, प्लस का 104 लिखेंगे। अब हमको सॉल्व करने के बाद देखना है कि 0 आ रहा है क्या। तो यहाँ पर हम देखा जाए तो यहाँ पर भागा देंगे तो ये देखो इस तरह से लिख दो 16, अब भाग का मतलब हो गया 24 गुने 2 माइनस 10 प्लस 104। ये 8 दूनी 8 तिया 24 हो गया। अब ये देखो 2 दूनी 4/3, ये किस में आ जाएगा? ये आपका पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए ये मेरा ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। गलत हो गया तो हम लोग दूसरा चेक करते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन चेक कर लें? अब पहला चेक कर लें, इसको मिटाते हैं, जरा सा समझ गए ना। ठीक है, आइए हम लोग चेक करते हैं पहला ऑप्शन 16 है। ठीक है,
भाग के जगह गुना देना है। यहाँ माइनस है, माइनस में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे गुना हो गया तो गुना के जगह क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो भाग ऐसा करते हैं, बटा में दे देते हैं, बटा में कितना दे दें, 2 दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ भाग है तो भाग के जगह गुना कर दो, 10 और प्लस का 104। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 12 कट गया, 12 दह के 120 और ये 104 प्लस 16 भी 120। 120 में से 120 गया, 0 आ गया, यानी ऑप्शन 1 हमारा सही था। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का युग्मचय करें। फिर से वही चीज़ आ गया, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो इस दोनों आपस में जो संबंध लगेगा वही संबंध आपको यहाँ भी निकालना है, ठीक है। तो आप चेक करते हैं, पहले लेटर को पहले से चेक कीजिए, एस आर, ठीक है। तो यहाँ पर एक घट रहा है, आर से यस होता है ना कि एस से आर होता है, एक लेटर पीछे वाला लिखा हुआ है। और यू और भी की बात करें, यू और भी, तो यू के बाद भी आ गया, यहाँ पर प्लस में है, यहाँ प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे, पहले क्या करेंगे माइनस, और टी वाला से क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है। तो टी के बाद यू होता है और जी के पहले क्या होता है, जी के पहले आपका एफ हो गया, एफ जी होता है ना। तो एफ यू आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन डी में है। समझ में आ रहा है, ठीक है। स्लो मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ ना, समझाते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एक सीरीज है, ठीक है। तो सीरीज को पूरा करना है, तो सीरीज को जब भी पूरा करना है तो पहले लेटर को पहले के साथ चेक करना है। पहले लेटर को किसके साथ, पहले के साथ चेक करना है, ठीक है। पहले लेटर को पहले से चेक कीजिएगा। तो देखो ए से डी आ गया, बी सी डी कितने का वृद्धि हुआ, 3 का वृद्धि हुआ, ठीक है, 3 का वृद्धि हुआ। क्लियर है यहाँ तक, बहुत अच्छे। अब डी से जी आ गया, तो डी के बाद ई एफ जी, यहाँ भी 3 का वृद्धि। जी से जे हो गया, एच आई जे, यहाँ भी 3 का वृद्धि, तो अगला भी 3 का वृद्धि होगा। तो जे से जे के बाद के एल एम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब दूसरा लेटर को दूसरे से चेक करेंगे, दूसरा लेटर को दूसरे के साथ चेक करेंगे। समझ में आ गया, समझ आ गया। पहला को पहला से चेक करेंगे और दूसरा को दूसरा से। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ये आपका माइनस हो रहा है, एन ओ पी, यहाँ पे माइनस हो रहा है, यानी कि इधर से देखा जाए तो प्लस में, इधर से देखा जाए तो माइनस। पी क्यू आर सब में 2 का कमी, तो यहाँ भी 2 का कमी करेंगे तो हमारा हो जाएगा एल एम एन, तो एल हो जाएगा। तो यहाँ पर एम है, एल हो जाएगा, एम और एल, एम और एल आपका यहाँ पे आंसर हो गया। एम और एल आपका यहाँ पे आंसर हो गया, जो आपका ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट सवाल भी देखिए, सेम प्रश्न आपका यहाँ पर क्या होगा जो पूछ रहा है। तो पहले लेटर को पहले के साथ चेक करेंगे, पहले लेटर को पहले के साथ। तो यहाँ देखो डी ई एफ, तो इस बार होगा जी, एम एन ओ, तो इस बार होगा पी, तो जी पी आपका यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ प्रश्न में निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है। 3 को क्या है हमारा, एक समान है और एक भिन्न है। भिन्न मतलब सबसे अलग है, तो उस अलग को चुनना है, उस अलग वाले को चुनना है। तो अब जरा सा ध्यान दो, यहाँ पर कर क्या रहे हैं, लॉजिक क्या लगेगा। तो इस यहाँ देखो ई से जी होगा, ई से जी और जी से के हो गया, ठीक है। तो ई के बाद एफ, एफ के बाद जी होता है, तो 2 का वृद्धि हुआ, इसमें 2 का। और जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के, यहाँ पर 4 का वृद्धि, 2 का वृद्धि, 4 का वृद्धि। अब यहाँ चेक करते हैं, तो आई जे के 2 का वृद्धि, अब के बाद एल एम एन, जे के बाद एल एम, यहाँ भी 2 का वृद्धि, तो इसमें 2 का वृद्धि हुआ, ठीक है। बी के बाद डी हो गया, सी डी 2 का वृद्धि, और डी से एच हो गया, तो डी के बाद ई एफ जी एच, यहाँ कितने का वृद्धि, 4 का। इसमें चेक करते हैं, डी के बाद ई के बाद एफ होता है 2 का वृद्धि, और एफ से जे हो गया, तो एफ के बाद होता है जी एच आई जे, 4 का वृद्धि। तो 3 ऐसी संख्या, 3 ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 4 2 4 2 4 का वृद्धि हुआ, लेकिन एक ऑप्शन में 2 2 का वृद्धि। तो सबसे अलग यही है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो सबसे अलग पूछा, भिन्न पूछा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, कितना आसान प्रश्न है। ये आपका बोल दिया है, कौन सा विकल्प आकृति दी गई प्रश्न आकृति की सही दर्पण छवि होगी। दर्पण को प्रश्न आकृति के दाईं तरफ लिखा गया। तो ये जो फिगर है आपका प्रश्न आकृति का, इसका दाहिना इधर होगा, दाहिना कहाँ है, इधर होगा, और यहाँ पर आईना रख दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा आपको बताना है। ई है तो ई, सबसे पहली बात तो ई ऐसे बनेगा, और सभी ऑप्शन में है, हाँ इसमें नहीं तो पहले ही छटा गया, छाटना भी सीखना है ऑप्शन को, ठीक है। अब ये एच है तो एच आपका ऐसे बनेगा,
ठीक है। तो एच ऐसा बनेगा तो आपका ये दोनों ऑप्शन देखो छटा गया कि नहीं छटा गया, छटा गया, ये ऑप्शन बचा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन भी छाटिए, जरा दिमाग लगाइए, ये नहीं कि बताना ही है बनाना ही है, मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं तो बता रहा हूँ, ऑप्शन भी छाटना सीखना है। क्लियर है? वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखो यहाँ पर ये आपका ईरान है, तेहरान है और फ्रांस है, इस तीनों के बीच में आपस में क्या संबंध होगा, कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, आपको निकालना है। तो हम कहते हैं सर ईरान एक देश है और ईरान का मुद्रा क्या होता है, ईरान का राजधानी कहाँ है, तेहरान, ईरान तेहरान। अगर मान लो अगर ये ईरान है, ये आपका ईरान है, ठीक है, ये आपका ईरान है, तो तेहरान कहाँ जाएगा, ईरान का अंदर ही आएगा, ये हो गया तेहरान, ठीक है। लेकिन फ्रांस क्या है, एक अलग देश है, तो अलग देश है तो बगल में बैठाइए ना, साथ में थोड़ी हो जाएगा, ये हो गया फ्रांस। तो ये वाला फिगर देखो कहाँ बना हुआ है, ये फिगर आपका ऑप्शन 1 में बना हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ प्रश्न में जो लॉजिक आपका यहाँ पर, ये पहला पद ये दूसरा पद, जो लॉजिक आपका यहाँ लगा है ना, इसको इस तरह से बनाने में जो लॉजिक लगा है वही सेम लॉजिक कौन सा ऑप्शन में लग रहा है हमको चेक करना है, ठीक है। तो पहले लेटर को पहले से चेक किया जाए, पहले लेटर को पहले से चेक किया जाए, तो इधर घट रहा है तो बी के बाद सी और सी के बाद डी, तो -2 का कमी, कितना, -2 का कमी, ठीक है। और सेकेंड लेटर को सेकेंड लेटर से देखा जाए तो देखो यहाँ पर, यहाँ भी घट रहा है, कितने का, 2 का कमी हो रहा है, 2 का कमी हो रहा है ना, GHI। तो अब देखो चेक कर लो, नहीं पर इतना ही में तो चेक हो जाएगा, एम के बाद के लिख दिया तो घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो KLM यहाँ भी 2 का घट रहा है, और यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए HI, यहाँ भी 2 का कमी हो गया, ठीक है, यहाँ भी 2 का कमी हुआ, सब में लगता वही है। यहाँ पर 1 का कमी हो रहा है ना, 1 का कमी ए के बाद होता है, जेड के बाद पहले ए होता है, तो ऐसे भी ऑप्शन कट गया। यहाँ देखो GH, यहाँ भी 1 का कमी, ए भी कट गया, और ये ऑप्शन देखा जाए तो के एम है, एम के बाद जे, के के बाद एल, एल के बाद, यहाँ प्लस में हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, प्लस में हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में है माइनस में, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए ही आंसर हो जाएगा ना। ये सब का देखो पहला को पहला से चेक किया तो कुछ और आया ना, सेम टू सेम प्रोसेस, सिर्फ यही नहीं लगा, चेक भी कर सकते हैं आगे आप। अब देखिए हमारा 18वां प्रश्न कहता है कि उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। यानी ये प्रश्न में दिया गया आकृति है और अंतर्निहित का मतलब किसी ना किसी एक में क्या है, छुपा हुआ है, किसी एक में छिपा हुआ। तो हमको उस फिगर को चेक करना है जो जिसमें ये वाला फिगर आपका छुपा हुआ, अंतर्निहित है। अंतर्निहित का मतलब हुआ छुपा हुआ। तो यहाँ पर देखो ये वाला फिगर में आपका क्या लग रहा है, क्या सेम फिगर आपका बना हुआ है, देखो तो जो क्वेश्चन मार्क्स में है तो बोलिएगा हाँ, तो यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट सवाल देखिए हमारा 19 नंबर, बहुत ही अच्छा सवाल है, अब बहुत एग्जाम में पूछता है। यहाँ लिख दिया POLE को 48 के रूप में लिख दिया, ROG को 40 के रूप में लिख दिया, तो TIP को क्या लिखेगा। अब यहाँ पे देखो ये लेटर है, ये क्या है, लेटर में है, और लेटर से किस में दे दिया, नंबर में। जब भी लेटर से नंबर में देगा ना तो आपको याद आना चाहिए कि ABCD ... ए होता है 1 नंबर पे, B होता है 2 नंबर पे, C होता है 3 नंबर पे, D होता है 4 नंबर। यही रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो POLE लिखा हुआ है, ठीक है, POLE लिखा है, तो P होता है आपका 16 नंबर पे, ये होता है आपका 15 नंबर पे, ये आपका 12, ये आपका 5, सभी को जोड़ के देखो 48 आ रहा है क्या, कहिएगा सब। 15 5 20 हो गया, 20 10 36, 36 और 10 46 2 48, 48 आ गया, हमारा सही आ गया। क्या लॉजिक पर एक में लग रहा है, चेक कर लो। ROG, तो R हो गया 18, O हो गया 15, तो सबको जोड़ेंगे, और G हो गया 7, जोड़िए 15 15 30, और 30 3 33, 33 7 कितना हो गया, 40। तो यहाँ भी लॉजिक मेरा फिट हो गया। जब लॉजिक फिट हो गया तो TIP को निकाल देना है। T होता है आपका 20 नंबर पे, I होता है 9 नंबर पे, और P होता है आपका 16 नंबर पे। जोड़िएगा तो 20 और 16 36, और 36 या 40 पर 45, तो 45 आपका यहाँ पर कितना हो गया, आंसर हो गया, 45 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत अच्छे। वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो किसी कुट भाषा में ROM को AX @ लिख दिया,
और HEIGHT को इतना लिख दिया है, तो बोला उसी फॉर्म में TIGER को क्या लिखेंगे, ठीक है, TIGER को क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि जो प्रश्न ने पूछा TIGER का वैल्यू, तो जरा सा ध्यान देना हम लोग का कि अच्छा देखिए ना जरा सा क्या दिक्कत है। तो यहाँ T है ना, तो यहाँ भी T है, देखो है T, हाँ। I यहाँ है तो I है यहाँ पर, हाँ। G है, हाँ यहाँ पर G है। E है तो E भी आपका यहाँ पर है। R है तो R सर एकरा में है। तो इस दोनों से इस दोनों का लेटर से बन के ही लेटर बना है। तो जब भी कुछ ऐसा प्रश्न दिखेगा ना, तो पहला का कोड ये हो जाएगा, दूसरा का कोड ये हो जाएगा और तीसरा का कोड ये हो जाएगा, ठीक है। तो R का कोड इस तरह से, उसी तरह HI, तो यहाँ पर T पूछा है, क्या पूछा है T, तो T कै नंबर पे देखो 1 2 3 4 5 6 या फिर लास्ट में, तो लास्ट में कौन है स्टार, तो स्टार से शुरू होगा, क्या होगा स्टार से शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद I, तो I कै नंबर पे है, देख लो I कै नंबर पे 1 2 3, तो 1 2 3 पर कौन है B, तो इसके बाद B आ जाएगा, स्टार के बाद क्या आ जाएगा B आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है G, तो G है आपका पीछे से 1 2 3, तो पीछे से 1 2 3 कॉपीराइट हो जाएगा, ठीक है। इतने ही में तो पकड़ा गया मेरा, नहीं अभी और पकड़ाएगा, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद है E, तो E देखो पहला दूसरा, तो पहला दूसरा प्लस हो गया। उसके बाद है R, R आपका पहला इसमें, तो यहाँ E हो गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन C हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। यह प्रश्न आपका इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आई है। प्यारे साथियों, इतना मेहनत करें तो एक लाइक तो बनता है मेरे लिए, ठीक है। तो बस अगले वीडियो में इसी तरह पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।